हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी का चार्ट फिर से अध्ययन करते हैं। जैसा सोचा था वैसे ही किया, पर थोड़ा सा अधिक नीचे ले आया है डाउ, तो उसको ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम सीधा चार्ट पर आ जाते हैं, बाकी बातें ना करते। तो ये हमारा चार्ट इंडिकेट कर रहा है निफ्टी वाज क्लोज ऑन 17,314, जिसको पूरी उम्मीद थी कि वह मंडे को नीचे खोलने की कोशिश करेगा। अब जिस हिसाब से डाउ गिरा है 630 पॉइंट, आप देख सकते हैं 29,296 पर। तो यहाँ पर एक कांटा है 28,485 का, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि ये कभी भी वहाँ तक, जब मौका भी है, दस्तूर भी है, उसके बाद ये अभी टच नहीं किया, वहाँ ले जाने की कोशिश कर सकता है। पर उसमें भी दो पहलू हैं, उन दो पहलुओं को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो आप इस चार्ट को थोड़ा गौर से समझिएगा, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं वो गौर करने लायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। अब इसमें फिब रिट्रेचमेंट का आंकड़ा देखते हैं, जैसा हमने पहले भी बढ़ते समय देखा था। अब आप देखेंगे कि ये 18,095 से डाउन आया, ये 16,753, 55, 60 मान के चलेगा, ठीक है। अब इसका 50% इसने रिट्रेस किया था, ये जब 17,425 किया था, वहाँ से इसने अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी पूरी उम्मीद थी। तो ये जो रिट्रेचमेंट है उसकी मैं डिटेल यहाँ मैं डाल देता हूँ, मैंने डाली हुई है, मैं आपको भी शो कर देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। 1 ईयर का है, अभी देखते हैं उसको। आप थोड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हम लोग पैसा कमाने के लिए लगाते हैं, गंवाने के लिए नहीं। कोई भी इंसान है, हम हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैंने लिखा, इसको पढ़ लीजिएगा। अब कैमरा किस एंगल से ले रहा है, आई डोंट नो हाउ इट इज़ वर्किंग। तो चलिए देखिएगा, इसको है 18,090 से माइनस किया, नीचे 16,760, 1,330 पॉइंट का चक्कर है ये। अब इस 1,330 पॉइंट में इट्स 50% रिट्रेचमेंट इज़ 18,090 माइनस 665, तो 17,425 आया, और 17,425 इसने अभी बीच में बनाया भी था, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड दैट निफ्टी रिवर्ट फ्रॉम 17,425 टू डाउनवर्ड। तो देर इज chances of 2x. Firstly, it may be revert from 17,000, that because that is psychological figure 70,000, and second it will go up to 17,425 में फिर यहाँ से 1,330 पॉइंट अगर नीचे चला गया तो 16,095 की फिगर आ रही है। एंड यू विल फाइंड दैट द मेजर बियर और बुल, जब भी बाज़ार में बहुत तेज़ी और बहुत मंदी आती है तो ये आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स ही करते हैं, और यही FII की नीति है। आपको दिन में नहीं देंगे, ये रात रात में काम करेंगे। हमारा बाज़ार बाद में, उसके बाद आपका डाउ चलेगा, और सुबह सुबह SGX निफ्टी के चलेगा। तो पैसा तो इनके पास है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट को ज़्यादा फ्लक्चुएट कर लेते हैं। तो चलो फिर हम 1 मंथ के चार्ट में ही आ जाते हैं, जब हमने देखा था। तो ये रिट्रेचमेंट है। अब इसमें हम देखते हैं क्या कर सकता है। मुझे वैसे लग नहीं रहा कि 17,000 तोड़ेगा,
यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है 17 यहीं से, जहाँ से जैसे SGX निफ्टी दिखा रहा है हमको 17,033, वो भी चेक कर लेते हैं। SGX निफ्टी क्या दिखा रहा है? 17,033। मैंने सुबह मॉर्निंग में फ़ोन से चेक किया था तो 17,033 था। एक बार लेट्स चेक अगेन। यहाँ लास्ट दिखाता क्या? 17,070 दिखा रहा है, यह देखिएगा 17,070। तो मान के चलिएगा कि मेरे हिसाब से इसको संभलना चाहिए। यहाँ इतना नीचे कुछ दिख नहीं रहा, उसके लिए फिर हम अपना ब्रह्मास्त्र है वो हम इसको चेक करते हैं। तो यह तो कहीं से भी इंडिकेशन नहीं दे रहा। अब इसमें देखने वाली बात होगी मंडे को, यहाँ 1,17,500 पे आप देखिएगा वॉल्यूम लोड बहुत है, 1,35 है और यहाँ सिर्फ 10,000 है, और बल्कि 17,400 और 500 में से कल वॉल्यूम इन्होंने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से घटाया भी था, दिस वन। अब हमने ये देखना है, अगर यहाँ से वॉल्यूम घटना शुरू हो गया, अब हमें ये 17,000, सबसे पहले 17,000 की फिगर को ही हमें चेक करना होगा मंडे को, कि मंडे में ये क्या एक्ट कर रहा है। ये वॉल्यूम्स इन वॉल्यूम्स का खेल होगा। अगर पुट में 17,000 के पुट में से वॉल्यूम्स घटने लगेंगे तो फिर यकीन मानिए फिर ये नीचे ही जाएगा, फिर ये नीचे ही जाएगा। यहाँ डाटा हमारा वो पॉजिटिव है, ऑल ओवर डाटा हमारा पॉजिटिव दिखा रहा है। अभी भी 17,000 तक में हमारे पास वॉल्यूम दिखाता है। ये टोटल ऊपर से वॉल्यूम है 5,122, इधर दिखा रहा है हमारे पास वॉल्यूम अभी भी 15 लाख 1,52,000 है। तो 17,000 तक तो 17,200 भी इवन क्लियर है। 18,000 अब कम होना शुरू हुआ है, वो जो 18,000 दिख रहा था वो अब कम होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ कल फिगर कुछ मेरे ख्याल 16-17 के करीब थी, 18 के करीब, और अब 21 हो गई थी। यहाँ नीचे से ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ से वॉल्यूम घटना शुरू हो जाएगा, मीन्स पुट को पैसा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो 17,200 की जो पुट थी ये कल मार्केट 100-125 पॉइंट ऊपर गया, पर ये 90-120 90-120 इसी में घूमती गई। अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो इसको तोड़ना चाहिए था, पर वो नहीं चाहता था कि लोग पुट में बैठें, दैट्स वाई उसको प्रीमियम उसने नहीं दे रहा था। और अब मुझे लगता है सोमवार को ही पुट 200 रुपये खुल जाएगी। तो ये चीज़ें कुछ समझने वाली होती हैं, जिससे आप रोज़ ना लें, स्टडी करते रहें। जब आप देखें कि हाँ ये पक गया है, सौदा हो रहा है तैयार, वहाँ पर चोट मारें और अपना पैसा निकालो चुप करके, फिर अपने अध्ययन पे लग जाए। बाज़ार बार बार मौका देगा आपको। वैसे तो रोज़ मौका उसको देता है जिसके पास पैसे की कमी नहीं, पुट कॉल शॉर्ट बाय जो कर सके, जिसकी हैसियत हो, तो वो तो कभी घाटे में रह ही नहीं सकता। वो जो अपना सेटअप इस तरह बना लेगा, तो मेरा तो मतलब ही नहीं होता कि वो कभी भी 1 रुपये का नुकसान करेगा। वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। चाहे उसका सौदा गलत अगर फंस भी गया तो इमीडिएट वो सौदे को ठीक कर देगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। डाटा सब पढ़ते हैं,
पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई डाटा बनाता हो, तो आप भी इस तरह का डाटा बना लीजिएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको गलत सौदा लेने ही नहीं देगा। और इसका टैली आप सीधा इस चार्ट से कीजिएगा। मैं जो हूँ ये ट्रेंड लाइन बनाता हूँ अपने इस चार्ट में वॉल्यूम्स को देख के बनाता हूँ। यह नहीं कि कहीं से भी ऊपर पकड़ा और कहीं से भी चोंच पकड़ ली और लाइन खींच दीजिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इस तरह ट्रेंड लाइन नहीं बना करते। ट्रेंड लाइन का कुछ बेस तो होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आप समझ लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कभी घाटा होगा। घाटा तब होगा आप ज़बरदस्ती जब ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे यार इसने डाटा तो सही कह रहा है, ऊपर जाएगा, मैं घुस ही जाता हूँ। बस जो घुसता है तो फिर घुस ही जाता है, ये ध्यान रखना। फिर वहाँ प्रीमियम कट करना शुरू कर देगा, आपका बढ़ेगा पर आपको पूरी तरह रुला देगा। अगर आपने 50 रुपये का लिया और आपको चाहिए लगा है ये 100 रुपये चला जाएगा, 50 में मतलब पूरा 100% अपना अमाउंट डबल कर लूँगा, तो फिर वो जो क्लोजिंग करेगा वो 50 के पास ही करेगा। वो किसी भी तरह प्रीमियम को कम करके नीचे ले आएगा, आपको पैसा नहीं देगा। ये FIIs हैं, ये अपने लिए पैसा डालते हैं, खरबों रुपये डलता है, खरबों था नहीं है उस पैसे की, और आप चाहते हैं कि मैं डालूँ और निकाल लूँ, इसमें बड़ा मुश्किल है। तो ये सोचिए, इसलिए कहता हूँ सौदा को पकड़ने, उनकी स्पीड पकड़ने से पहले आपको ये समझना है कि अब ये स्पीड पकड़ने वाले, आप घुस जाओ फिर। और ये मैक्सिमम चांस आपको बाज़ार बंद होने के टाइम मिलेगा। बाज़ार बंद होने के टाइम अपना सब चीज़ चेक कर लो, आपको लग रहा है कि यहाँ माइनस में जाएगा, पुट लेके बैठ जाओ, सुबह ही आपको डबल मिलेगी। डबल नहीं मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। 50 रुपये लगाएं तो 75 मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम एक बार डाव को देख लें, डाव क्या कह रहा है। इस ताऊ ने तो बहुत ही परेशान कर रखा है, तो इसका भी यही है। नाउ हैव टू वेट टिल 29,120। अब ये बंद हुआ 29,296, ठीक है, ये बंद हुआ 29,296, पर हमें अभी चेक करना है 29,120 करना है। ये फिर 29,120 आ सकता है, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक है 28,485 वाली लाइन। जब यहाँ आया तो एक बार टच कोशिश कर सकता है। और ये हमारे पास है 29,520। अगर ये 29,520 29,296, अभी ये है 29,120। 29,120 अगर संभाल लेता है ये, तो हो सकता है रिवर्ट हो जाए, पर ऐसा हो नहीं, चांसेस कम है, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक आया हुआ यहाँ से भाई। 29 मान के चलो तो 28, 500 पॉइंट का, तो डाउ को 500 पॉइंट क्या है, कुछ भी नहीं, एक झटके में मार जाएगा। तो इसलिए अभी मान के चलिए बाज़ार नीचे रहने की कोशिश कर सकता है, बाज़ार पूरी तरह नीचे रहने की कोशिश कर सकता है। तो जो विचार बन रहा था कि 17,000 नहीं तोड़ेगा, तो इसका मतलब 17,000 भी तोड़ने के उसमें है। ये आपको एक दिखा दूँ, ये 1300 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। यहाँ से 1300 पॉइंट ये जा रहे हैं 16,052 पर, 16,052। ये बड़ा रिस्की फिगर है। 16,052 का मतलब ये इक्विटीज़ के रेट क्या रह जाएंगे। वैसे ही 21 के बाद से ये 22 अब ख़त्म होने वाला ही समझिए। 21 के बाद से शेयर के रेट वैसे ही 30-40% डाउन है। अगर 16,000 चला गया तो कहाँ चला जाएगा। इसका मतलब 50% तक इक्विटीज़ अच्छी इक्विटीज़ गिर जाएंगी। तो यहाँ थोड़ा समझने की बात है। 17,000 पे थोड़ा वेट कर सकते हैं। 17,000 अगर इसने ब्रेक किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसको, फिर 100% चांसेस होंगे
190% मान के चलिए कि 16,000 की तरफ ले सकता है। ये जो 1330 पॉइंट बनाए इसने नीचे के, ये रिट्रेच करके 50% ऊपर लिया है, ट्रैपिंग किया है, इसका मतलब ट्रैप हो सकता है। और इसके बाद ये नीचे 16,052 16,060 का फिगर दिखा रहा है। तो इसको समझिएगा बॉस, ये बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल हम इतना ही समझते हैं, बाकी देखते हैं मंडे को क्या होता है। देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और कमाते रहिए। धन्यवाद।